कितनी होगी और उनके परिधान वस्त्राभूषण कैसे होंगे। कलयुग किस सीमा तक पहुंच जाने पर पुनः सतयुग आरंभ हो जाएगा। मुने, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनि श्रेष्ठ महर्षि मार्कंडेय ने वृषिवर श्री कृष्ण तथा पांडवों को आनंदित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा। मार्कंडेय बोले, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवाधिदेव भगवान बाल मुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कलिकाल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृत्तांत के विषय में जो कुछ देखा सुना या अनुभव किया है वह बताता हूँ, सुनो और समझो। भरत श्रेष्ठ, सतयुग में मनुष्य के भीतर पुरुष रूप धर्म अपने चारों पदों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता, किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के पद एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों में ही प्रतिष्ठित होता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। परंतु भरत श्रेष्ठ, कलयुग आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्यों में प्रतिष्ठित होता है। पांडु नंदन, प्रत्येक युग में मनुष्य की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलयुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग करेंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सब को लोभ दबा लेगा। फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में वैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने के घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और